हुजूर उदास है, उम्मे हानी का घर है, मौलाए कायनात की बहन है ना, हुजूर की चचा बहन उम्मे हानी। हुजूर बिस्तर पे लेटे, आज कुछ दिल उदास है। क्यों है उदास? ताइफ का हाल अभी गुजरा है, अभी ताइफ का हाल गुजरा है, लोगों ने पत्थर मारे, अभी खदीजा जुदा हुई, अभी हुजूर के चचा का इंतकाल हुआ है, ये नए नए गम लगे। हुजूर बड़े उदास हैं, बिस्तर पे लेटे। रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील का देख मेरा महबूब उदास है, जा उसे लेके आ, जन्नत की सैर कराना चाहते हैं, जन्नत की सैर कराना चाहते हैं। रात कौन सी थी? 27वीं शब। शब कौन सी? बोले सारे 27वीं शब। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, महबूब को सैर करानी है, उसका दिल उदास है, दिल उस उदास है इसलिए कि भाई मैं उदास हूं। हसन भाई कहे चल यार बरेली घुमा लें, थोड़ा जहन बटेगा, चलो नैनीताल चलें, थोड़ा टाइम पास होगा। रब फरमाता उदास क्यों होता? चल जन्नत की सैर कटाने, थोड़ा सा दिल तेरा शांत हो जाए। है जिब्रील को जाओ, जिब्रील कैसे जाना? का सुनो, सवारी जन्नत की लेके जाओ। जन्नत की सवारी ली, 27वीं शब। कैसे लाना? का ऐसे मत लाना, महबूब को दूल्हा बना के लाना है, दूल्हा बना के लाना है। दिल टूटा है उसका, उदास है आज, ऐसे ना ला। आज उस शान से लेके आके जमाना मेरे महबूब की हुस्न की जलवा गरी दी। अल्लाह अकबर। जिब्रील जन्नत की तरफ आए, जन्नत की तरफ लालटेन ले ली जन्नत। क्या लालटेन समझते हैं? लैम्प, कंदील, शमा, चराग। एक लालटेन जन्नत से ली, निकले। रब ने फरमाया जिब्रील ये किधर लेके जा रहे? मौला 27वीं रात है, चांद डूबा पड़ा है, हल्की हल्की बदलियां हैं, जिम 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 बारिश गिर रही है। मालिक अंधेरा है, तेरे महबूब को दूल्हा बनाना है, तो अंधेरे में तो दूल्हा नहीं बनाना ना, तो फिर जन्नत का चराग तो लेके जाने दे। रब ने फरमाया रख दे, इसकी जरूरत नहीं। कहा मालिक क्यों? कहा मैंने महबूब को बड़ा हसीन बनाया है, मैंने अपनी गैरत के 70,000 पर्दे डाल दिए हैं, इस चराग को यहीं रख दे और जाके महबूब के चेहरे से गैरत का एक नकाब पलट देना, किसी चराग की जरूरत नहीं रहे। जिब्रील अमीन आए, तशरीफ लाए। कहां? हुजूर कहां है? उम्मे हानी के घर। आज हुजूर भी चादर ओढ़ के लेटे, आज हुजूर भी चादर ओढ़ के लेटे, जबकि वो रातों रात रब को रो के मनाने वाला आज चादर ओढ़ के लेटा। जिब्रील आए, दरवाजा बंद। मालिक इजाजत दे, कुंजी खटखटाऊं? कहा ना, मेरा महबूब लेटा है। ये सोचे वो लोग जो कहते हैं नबी बड़े भाई की तरह है, माज़अल्लाह, जिनका ये नजरिया है गांव के चौधरी की तरह, वो सोचे रब ने महबूब को कितनी शान अता फरमाई है। जिब्रील फरिश्तों का चीफ, फरिश्तों का सदर, हाँ, तमाम मलाइका का जर्नल, इतनी पावर वाला जिब्रील, वो पूछता है मालिक कुंजी खटखटाऊं? का ना। का फिर? का देखता नहीं महबूब सो रहा है, आवाज ऊंची नहीं करनी अदब के खिलाफ। का फिर? का किसी सुराख से कमरे के अंदर चले जाओ। सुराख और जिब्रील, सुराख और जिब्रील, सुराख और जिब्रील। जानते हो अल्लाह ने हजरत जिब्रील को 70,000 पर अता फरमाए थे, और एक पर की लंबाई चौड़ाई इतनी थी कि अगर एक पर खोल देते तो पूरा मगरिब और मशरिक एक पर के नीचे आ जाता। अब रब कह रहा है गेट से नहीं जाना है, वो अल्लाह के राज अल्लाह ही जाने का सुराग तलाश करो। अंदर गए, देखा महबूब सो रहे। रब इजाजत दे, तेरे महबूब का माथा चूम लूं? कहा ना। कहा अपने लब देख और महबूब का माथा देख। कहा फिर कैसे उठाऊं? तेरे महबूब की जुल्फों में उंगलियां डालूं और कहूं प्यारे चल तुझे रब ने बुलाया है?
कहा नहीं, ये भी अदब के खिलाफ है। कहा फिर हाथ पकड़ के उठाऊं? कहा ये भी अदब के खिलाफ है। मालिक फिर बता कैसे उठाया जाए? कहा जिब्रील सुन, हमने तेरे लबों को काफूर का बनाया है, महबूब के तलवों को अपने नूर का बनाया है। अदब का मकाम ये है कि मेरे महबूब के कदमों की तरफ आ जा, अदब से बैठ जा और उसके तलवों को चूमना शुरू कर दे। इतना चूम कि ना मेरा महबूब बेदार हो जाए। एक बार नहीं चूमा, एक बार नहीं चूमा, आता के फकब्बल कदमैहि, आपने बार बार चूमा, बार बार चूमा। मुफस्सिरीन लिखते गए जब वो चूम रहे थे, मुस्तफा कभी इस पहलू पे लेट रहे हैं, कभी करवट बदल के इस पहलू पे आ जाते हैं, लेकिन चूमते जा रहे हैं, चूमते जा रहे हैं। अब आखिर में आका कहते हैं कौन है जो मेरे तलवे चूम रहा है? अब जरा देखो तो सही, जो नबी को बड़े भाई की तरह कहते हैं, माज़अल्लाह की रब्बिल आलमीन। आका कहते हैं कौन है जो मेरे तलवे चूम रहा है? जिब्रील ने ये नहीं कहा था मैं आया हूँ, मैं आया हूँ। कहते हैं आका जिब्रील आया है। जिब्रील तुमने मैं क्यों नहीं कहा? कहते मैं कैसे कह देता? मैंने एक बार इब्लीस को मैं कहते देखा था, जन्नत से निकाल दिया गया। नबी की बारगाह में अगर मैं कर दिया जाता है, रब की बारगाह से निकाल दिया जाता है। अगर कोई मालिकुल मलाइका हो और नबी की बारगाह में मैं को बढ़ा दे, खुदा उसके लिए जन्नत के दरवाजे बंद कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, जश्न शबे मेराज, फैज़ान शबे मेराज, मसलके आला हज़रत, सरज़मीन मुल्लापुर बरेली शरीफ। नारे तकबीर, वाह वाह क्या बात है। फरमाया गया बार बार चूमे, बार बार चूमे। जिब्रील आज क्या हुआ? कहते हैं आज मेरी दुनिया में आने का हक अदा हो गया है। जमीन पे मैं 24,000 मर्तबा आया, लेकिन जितना सुकून आज मिला ना उतना कभी पाया ही नहीं। चूमा। हुजूर फरमाते कौन? काम जिब्रील। क्यों आए हो? कहा रब ने मुलाकात के लिए बुलाया है, रब ने मुलाकात के लिए बुलाया गया, रब ने मुलाकात के लिए बुलाया गया। हुजूर तैयारी करें ना, हुजूर तैयारी करें ना। हुजूर उठे, क्या करना है? कहा पहले वुजू फरमाए। हुजूर ने वुजू फरमाया। वुजू फरमाने के बाद जिब्रील अमीन ने अमामा पेश किया। कहा हुजूर इसको सर पे रख लीजिए। जिब्रील ये कौन सा अमामा? कहा हुजूर ये आदम की विलादत से 12,000 साल पहले तैयार किया गया था। अल्लाह ने आदम की विलादत से 12 आदम की तख्लीक से 12,000 साल पहले इसको जन्नत में बना के रखा और तभी से आज तक फरिश्ते इस पे दुरूद पढ़ते रहे। आदम की तख्लीक से पहले 12,000 साल पहले हुजूर ने अमामा रखा। हुजूर कहते हैं जिब्रील अब जिब्रील कहते हैं या रसूलल्लाह सवारी जो है ना, जो मैं आपको लेने आया हूं ना, वो मताफ में खड़ी, वो हतीम में खड़ी। हतीम ये वो हद है जो आज भी काबे शरीफ की जो मौजूदा इमारत है ना, उसके बाहर जो छोटी सी 4 दीवारी आपको दिखती है ना इस साइड, उसको हतीम काबा कहते हैं। असल में काबे की हद वहीं तक है, ठीक है ना। उसके अंदर कहते हैं हुजूर सवारी खड़ी है। महबूब थोड़ा चल के भी दिखाना, रब चाहता है चंद कदम चल के भी दिखा। अब जब हुजूर चले हैं खुदा की कसम, जब चलने लगे ना, चलने लगे, हुजूर की आंख में आंसू आ गए। जिब्रील ने कहा महबूब ये तो खुशी का वक्त था, आज क्यों रो रहे? आज तो अर्शों पे जाना है, जन्नत की सैर करनी है, हुजूर आंख में आंसू क्यों आ गए? महबूब कहते हैं सुन, रात है, अंधेरा है, मैं सोचता हूँ काश ये मेराज दिन में होती ना, तो मैंने जिन्हें दावत दीन दी और उन्होंने मेरी बात ना मानी, आज अबू जहल देखता फिर उसे पता चलता मेरी शान क्या है, अबू लहब देखता उसे पता चलता मेरी शान क्या है। कहा छोड़ो उसे भी जिब्रील, लेकिन आज अब लेके जा रहे हो, मेरा अबू बकर भी सो रहा है, मेरा उमर भी सो रहा है, मेरा अली भी नींद में है, मेरा उस्मान भी नींद में है, अब लेके जा रहे हो, काश ये तो देख लेते। कहा उन्हें भी छोड़ो। फिर कहते एक ख्याल और रुला रहा है, महबूब कौन
गौसा का सुने, जब बेटे कामयाब होते हैं तो माएँ मुबारकबाद पेश करती हैं, जब औलाद तरक्की करती है बाप मुबारकबाद पेश करता है। तुमने मुझे सजाया, दूल्हा बनाया, जिब्रील मेरे सर पे अमामा रखा, ख्याल आता है काश आज मेरी माँ होती, आज मेरा बाप होता, मेरे दादा होते, आज मैं बुराक पे सवार होता। वो देख के कहते माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह क्या बात है। जैसे इतना कहा है, रब ने फरमाया जिब्रील महबूब से कह दे इसे किसी की जरूरत नहीं है, सवारी पे ये बैठेगा, सुभान अल्लाह कह के इसका रब इसकी हौसला अफजाई फरमाए। आवाज तवज्जो है सारे लोगों की। हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हतीम में सवारी पे बैठने की बारी आई, सवारी पे बैठने की बारी। जिब्रील यहाँ से क्यों? कहा रब ये चाहता है कि मेराज में रब की बारगाह में जा रहे हो ना, तो फिर सफर का आगाज भी खुदा के घर से होना चाहिए। हुजूर बुराक पे बैठने के लिए करीब आए, जब बुराक देखा ना हुजूर फिर रो दिए। जिब्रील कहते अब क्या हुआ? कहा जिब्रील मैं रब की बारगाह में जा रहा हूँ, मेरे लिए सवारी है, बता मेरी उम्मत जब कयामत में कब्र से उठेगी उसका भी कोई इंतजाम होगा? कहते जी रब ने फैसला फरमा दिया, महबूब दिल थोड़ा न कर, जो तेरे होंगे कब्र से उठने से पहले उनकी कब्रों के पास सवारियों का इंतजाम कर दिया जाएगा। हुजूर जब बुराक पर बैठने लगे, बुराक ने शौखियां की, बात लंबी होगी, बुराक इधर से उधर, इधर से उधर, जिब्रील ने डांटा, खड़ा नहीं हुआ जाता। हुजूर फरमाते क्या बात है? कहा हुजूर ये शौखी कर रहा है। क्यों? कहा ये कह रहा है हुजूर सबको नवाज रहे हैं, आज मुझ पे भी इतना करम कर दे कि जब हुजूर जन्नत में जाए ना तो फिर मेरे ऊपर सवार होकर जाए। फिर अल्लाह अकबर, हुजूर बैठे, और जब बैठे ना जिब्रील ने वो पकड़ रखी है रस्सी, नूर की मुहार पकड़ रखी है हुजूर उसकी, हम तो लगाम कहेंगे क्योंकि जो निशानी बताई गई है खच्चर से बड़ा और घोड़े से थोड़ा छोटा दरमियानी कद का है ना, इस तरह का हुजूर को लेने के लिए बुराक आया। कहते हैं लेकिन रफ्तार इतनी थी कि जहां नजर पड़ती थी वहां उसका कदम पड़ता था, इतनी रफ्तार थी। हुजूर बैठे, जिब्रील पीछे पीछे। जिब्रील तुम भी बैठ जाओ ना, क्या एक सवारी पे दो नहीं बैठते? कहा नहीं मैं नहीं बैठ सकता। कहा क्यों? कहा दुनिया जब ये कहे ना कि जिब्रील नबी का उस्ताद है तो मैं राज का सफर देख ले और ख्याल आ जाए उस्ताद होता तो लगाम पकड़ के न चलता। आज मैं लगाम पकड़ के बता रहा हूँ कि जिब्रील मुस्तफा का उस्ताद नहीं, जिब्रील मुस्तफा का गुलाम बन के आया। बैठे चले। हुजूर फरमाते जब मैं निकला बड़ी तेजी से सवारी जब चली ना, कहते हैं मैं हजरत मूसा की कब्र से गुजरा। मूसा कलीमुल्लाह उर्दुन से जब गुजरे, फिलिस्तीन से पहले उर्दुन आया, उर्दुन में हजरत मूसा की कब्र, हजरत मूसा कलीमुल्लाह। आका फरमाते मैंने देखा वो अपनी कब्र में खड़े हुए हाथ बांधे हुए, हाथ बांधे हुए। बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते कि वो नमाज के लिए खड़े थे और बाज़ कहते हैं वो मुस्तफा पे दुरूद और सलाम के लिए खड़े हुए थे। भाई तो फरमाते मैंने उनको खड़े देखा, कहते मैं उन्हें कब्र में छोड़ के गया। कहते उधर फिलिस्तीन पहुंचा तो मुझसे पहले मस्जिद अक्सा में मेरे इस्तकबाल के लिए खड़े थे। अब जरा रुक के एक बात करूं, हुजूर बुराक पे जा रहे हैं, हजरत मूसा को कब्र में छोड़ा है और जब फिलिस्तीन पहुंचे तो इस्तकबाल में फिलिस्तीन में खड़े। सोच तो सही, बता जो मुक्तदी हैं अगर कब्रों में वो जिंदा रह सकते हैं जो मस्जिद अक्सा में नबियों का इमाम बना गए, वो अपने मज़ार में जिंदा क्यों नहीं हो सकता है? तभी तो आला हज़रत फरमाते हैं तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से, मेरी चश्मे आलम से चुभ जाने वाले। हुजूर गए, बात लंबी होगी, महराज में गए, वहां जाके नमाज अदा की। मगर हैरत की बात ये, अभी तो नमाज ही फर्ज नहीं हुई थी, फिर मस्जिद अक्सा में कौन सी नमाज अदा की गई? तो फरमाया गया ये 2 रकात नफल शुक्राने के थे। कहा किस चीज के? कहा कि सारे नबियों को महबूब की जियारत कराई जा रही है, सारे नबियों को महबूब की जियारत कराई जा रही है, इस बात के शुक्राने की नमाज अदा हो रही है।
ये भी फरमाया गया। और भी बहुत सारी ताबीलें इसमें फरमाई गई। हुजूर गए, महराज में गए, अल्लाह से मुलाकात की। रब ने फरमाया महबूब बहुत रोया है, आज मांग क्या मांगता है, आज मांग क्या मांगता है। कहते हैं रब्बी हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत बस मेरे हवाले कर देना। महबूब मूसा तूर पे आए, आग देखी, नूर की तजल्ली देखी, आग की शक्ल में बेहोश हो गए। महबूब तू मेरे सामने है, मैं तुझे देख रहा हूं, तू मुझे देख रहा है, अब भी उम्मत की याद है। हाँ मालिक इजाजत दे, मैं जाना चाहता हूँ। वापस जाना है? हाँ। का जिन्होंने जन्नत देखी वो वापस जाने को तैयार नहीं थे, तू मुझे छोड़ के जन्नत जाने, तू मेरे पास से मुझे देख के वापस जाने की बात करता है। रब ने फरमाया महबूब मुझे देख के वापस जाने की बात करता है। तो फिर महबूब कहते मालिक उमर को सोता हुआ छोड़ा है, अबू बकर को सोता हुआ छोड़ आया हूँ, अली को सोता हुआ छोड़ आया हूँ। मालिक ये इतना प्यार करते, अगर मुझे ना देखेंगे तो कयामत बर्पा हो जाएगी। अल्लाह मुझे वापस जाना है, वापस जाना है। मालिक बस एक वादा कर, उम्मत का क्या बनेगा। आज उम्मत से इतनी सी मेरी गुजारिश है, मुस्तफा महराज में जाकर भी हम गुनाहगारों के लिए सिफारिश कर रहे हैं, हम गुनाहगारों की मग़फ़िरत मांग रहे हैं। आज उन्हीं की महफिलों पे उंगलियां उठाएं, हम उनके दीन के उलमा को जलील करें, हम उनकी बातों को बेमकसद बेफायदा बोले। हम अल्लाह अकबर, जरा समझो तो सही मुस्तफा की कितनी बड़ी कुर्बानियां हैं। आका करीम फरमा रहे हैं कि मैंने उम्मत के लिए भीख मांगी है, वहां भी रब से उम्मत की भलाई मांगी है। मालिक मेरी उम्मत का क्या बनेगा। रब ने फरमाया महबूब क्या वादा करते हैं, मैदान क़यामत में उम्मत भी तेरे हवाले होगी, हुकूमत भी तेरे हवाले होगी, और जा जन्नत भी तुझे दी जाएगी। महबूब इशारा करना तेरा काम है, गुनाहगारों को जन्नत देना मुझ खुदा का। हुजूर हमारे लिए सब कुछ मांग के लाए, और हम किधर। सोचे जरा, तुम्हारे ही लिए तय गुनाहगारों सियाकारों ये शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। हुजूर हमारे लिए रोए। बच्चों को पढ़ाइए, दीन दीजिए, दुनिया भी दीजिए, दुनिया और दीन दोनों की तालीम दीजिए, लेकिन बेटियों को दुनिया से ज्यादा दीन की तालीम अदा करें आप लोग। शजरा की फरमाइश रह गई, बस थोड़ा सा समझ लें। हाँ, हमारे इलाके में अक्सर जो है ना बेटियां दीन से दूर हो रही, नौजवानों अपनी बच्चियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाओ। हमारी आपकी बेटी अगर MBBS की डिग्री लेके भी आई तो क्या लेके आई, अगर बाप की नाक कट गई तो लानत हो ऐसी डिग्री पे। हाँ, डिग्री वो लाओ बेटियों के लिए जो कब्र में रोशनी का इंतजाम कर दे, आखिरत में जन्नत में जाने का इंतजाम करे। ये असल है। हाँ, अगर बनने ये डिग्रियां बड़ी दिलवानी है, बेटों को दिलवाओ, है ना, 6-6 फीटे इन्हें दिलवाओ। बेटियों को कुरान दो, बेटियों को इस्लाम दो, इसलिए कि उन्हें दुनिया का निजाम नहीं संभालना है, उन्हें घर का निजाम संभालना है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर बेटियां सिर्फ घर का निजाम संभाल लेना तो खाली सजदों में रोने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे ही आंगन से सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो जाएगा, तुम्हारे ही आंगन से मोहम्मद बिन कासिम आएगा। इसी तरह इंशाअल्लाह मौसम बदलेंगे, माहौल बदलेंगे, हमारे घरों में दीन की तालीम होगी। मेरे ख्याल से हजरत इदारा चला रहे, क्या नाम है, रिदाए फातिमा गर्ल्स कॉलेज है ना, उसमें दीनी तालीम भी और दुनियावी तालीम भी। तो कोशिश ये करें अपनी बच्चियों को उसमें जरूर पढ़ाइए। पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, वादा करें और कोशिश करें। मत पढ़ाइए, अगर हजरत से कोई चिड़े तो इनके मदरसे में ना पढ़ाइए, कहीं और पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाइए। होता है ना गांव के अंदर कई लोगों में, नहीं उनके मदरसे में नहीं पढ़ाना, नहीं मत पढ़ाओ, कहीं तो पढ़ाओ, मगर पढ़ाओ, बेटियों को तालीम दो, नजरअंदाज न करो। ये ना सोचो इन्हें पराया घर जाना, ये पराया धन है। बेटियां पराये घर की होती हैं, क्या फायदा इन पे पैसा लगा के, इन पे वक्त खर्च करके। सुन, बेटे को पढ़ाएगा वो बुढ़ापे का सहारा बनेगा, बेटियों को पढ़ाओगे वो आखिरत का सहारा बन जाया करती हैं, आखिरत का सहारा बन जाया करती है। एक आखिरी बात कह दूं, अल्लाह करे समझ में आ जाए, हम भी बेटे हैं, आप भी बेटे, सारी बेटे बैठे हैं ना मेरे सामने, बोल सकते हैं तो बोल रहे, वरना फिर मैं अभी सजरा रह गया आपका, वो छोड़ दूंगा मैं। ये कड़वी बातें भी थोड़ी हजम कर लो। दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा करती है, कड़वी दवा ज्यादा फायदा करती है ना,
ठीक है ना। तो हम क्या सोचते हैं, कहते नहीं नहीं ये तो पराए घर चली जाएगी। हाथ जोड़ के गुजारिश है, बेटियों को पराया न करना। जब बेटियों को बार बार जब कुछ चीज गिर जाए ना, अम्मा थप्पड़ मार के कहती है पराए घर नहीं जाना, पराए घर की है, तुझे पराए घर जाना। जाएगी कब, ताने आज से मिल रहे। आज बेटी पराई कर दी गई, आज बेटी को अपने घर में अकेला कर दिया हमने, पराया कह के आज बेटी को तन्हा कर दिया इस परिवार ने। खबरदार कभी बेटी को ये ताना न देना। वो पूरी जिंदगी ये पूछती है आखिर उसका घर कौन सा है। छोटी थी माँ बाप कहते रहे पराए घर जाना, तुझे पराए घर जाना, पराए घर जाना। और जब पराए घर चली गई वहां का टूटा तो कहती तुझे दर्द क्या हो, तू तो पराए घर की है ना। इसे क्या दिया हमने, क्या दिया। और बेटों पे मेहनत करने वालों करो, बेटे भी हक होते हैं, बेटों पे भी पैसा खर्च करो, लगाओ इनकी तालीम में। मैं इसका कायल नहीं कि इन्हें जाहिल रखा जाए, इन्हें भी दीन दो, लेकिन बेटियों को भी पढ़ाया करो। बेटियां इतनी वफादार होती हैं, तुम जानते हो जब कुरान खानी तीजे की होती है या 40वें की हुआ करती है तो लोग चनों के चक्कर में पारे लेके बैठ जाया करते हैं, क्योंकि डबल हिस्सा मिला करता है। 4-5 वर्ग के लोग जेब भर के चने लेके निकल जाते हैं। कोई मतलब नहीं पढ़ाया किसने था, मेहनत किसने की थी। लेकिन इसके बरअक्स अगर तुम बेटियों को कुरान सिखा दोगे, तेरी बेटी 70 साल के बाद भी अगर कुरान के पारे खोलेगी, उन्हें सफ़हात में बाप का चेहरा दिखाई देगा, उन्हें बाप की मेहनत दिखाई देती है। जब बेटियां कुरान बंद करके रखती हैं तो मुंह फेर के नहीं उठती है, झोली फैला के कहती है मालिक तेरी तौफीक से जो पारे पड़े हैं, ये मेरी ताकत न थी, मेरा बाप मजदूरी करता रहा, मेरी फीस भर के उसने कुरान पढ़ाया था, उसने लोगों की गालियां खाई, लेकिन मेरे सर की चादर न उतरने दी। ये कह के बेटियां रो करके कहती मालिक जो आयतें पढ़ी हैं इसका सवाब मेरे बाप की रूह को अता कर दे, मेरे बाप की रूह को अता कर दे। खुदा की कसम जब बेटियां रो के इतना कहती हैं तो दावे के साथ कहता हूँ 1000 महफिलें लोगों की एक तरफ, बेटी के आंसू एक तरफ। खुदा इतना करीम है, बेटियों के गिरे आंसुओं की लाज रखता है और हाथ नीचे आने से पहले बेटी की दुआ के सदक़े में खुदा बाप की मग़फ़िरत फरमा दिया। वक्त कम है मेरे भाई, इसलिए मेरे भाई बेटियों को जरूर पढ़ाइए। बड़ी वफादार होती है बेटियां, इन्हें पढ़ाइए। ये जब भी याद आओगे ना, ये तुम्हारे नाम का कुरान पढ़ेंगे। जब भी तुम याद आओगे ये तुम्हारे लिए कुरान पढ़ेंगी। इसलिए बेटियों को दीन जरूर दें, बेटियों को तालीम जरूर दें, बेटियों को इल्म सिखाएं, बेटियों को मजबूत बनाएं, अपनी बेटियों को हुजूर का दिया हुआ दीन सिखाएं और उन्हें बता दो कि तुम कनीज़े फातिमा ज़हरा हो, तुम कनीज़े फातिमा ज़हरा हो। जाओ जाके बेटियों से कह दो सुनो 10,000 का जोड़ा पहन के मर जाओ, फरिश्तों को कोई खुशी नहीं होती है, तो 17 पैबंद लगा के दुनिया से चली जा और कब्र में पहुंच शोहर को खुश करके जा। कसम खुदा की आखिरी तख्ता बाद में लगेगा, कब्र को रोशन करने मुस्तफा पहले तशरीफ ले आएंगे। ये असल चीज है, ये असल चीज है। इसलिए बेटियों को पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। कहीं ना कहीं हमारी बेटियां अगर दीन से खाली है ना, इसकी एक वजह और भी है। बस मैं बात खत्म करने लगा हूं, थके तो नहीं अभी। जितने लोग नहीं थके जरा कह दे या रसूल अल्लाह, और जोर से कह दे या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह खुदा सलामत रखे, बड़े अच्छे लोग पल्ले पड़ गए है ना, सो नहीं रहे, न सो रहे न सोने दे रहे, ऐसे ही है ना, न सो रहे हैं ना सोने दे रहे हैं। अच्छे लोग, कोई मसला है? नींद आ रही है? नहीं, आप कुछ कहना चाह रहे हो तो कह दे। ये शिकायत तो सभी की रह गई भाई, तो बस कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। आज लेट मिला, उम्मीद है आइंदा कभी आएंगे तो थोड़ा जल्दी टाइम मिल जाएगा और जो बातें रह जाएंगी इंशाल्लाह उस पर फिर बात हो जाएगी। तवज्जो है ना सारे लोगों को? बेटियों को एक कमी नौजवानों में आपसे कह जाऊं, कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? कुआरे लोग हाथ उठाएं, शादीशुदा नहीं, कुआरे लोगों से मैं बात करूं। बस हाथ नीचे कर ले, वादा कोई नहीं लेना। बस मैं एक बात समझाना चाहता हूं मेरे भाई,